ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी। अरे तो बाबा जी मेरा क्या ख्याल है? अरे लड़की भाग यहाँ से, की बताऊं? अरे काजल बिंदिया सर पे के भार ले लो बहन। चूरन अमल बेद कबारी जिसको खाते कृष्णवारी। मेरा पाचक है पतलूना जिसको खाते श्याम सलोरा। चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई घर मुझको छोड़ कहीं ना जाए। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा की ना दांत सभी का खट्टा। हिंदू चूरन इसका नाम खिलाए पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया। चूरन चला दाल की मंडी जिसको खाएंगे सब पाखंडी। चूरन सभी महाजन खाते सारा जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग जिनकी अकील अजीरा लोग। चूरन खाते नीचा चार जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग जो खाते सारा हित हजम कर जाते। चूरन पुलिस वाले खाते सारा कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचे टके से लो मामा जी चूरन का ढेर बेचे टके से। लो चूरन का ढेर बेचे टके से लो चूरन का ढेर टके से। भाजी ले लो भाजी ताजी ताजी भाजी हरी हरी भाजी। ए भैया ए बहना भाजी ले लो भाजी। लाल पालक भिंडी भाजी आ गई देखो सब्जी भाजी। आलू टमाटर भाटा भिंडी आ गई देखो सब्जी वाली। जैसे काजी वैसे भाजी टके से भाजी टके से निबुआ। भाजी ले लो भाजी ताजी ताजी भाजी। भाजी ले लो भाजी ताजी ताजी भाजी। मछली ले मछली मछली ले मछली मछली ले मछली ताजी ताजी मछली। मछली एक टके के बिकाऊ लाख टका के वाला जो बन रहा सब ललचाए। नैन मछलियाँ डूब जाल में देखा देखा जाए। बिना पानी मछली सो बिरियाए बिना मिले अगलाए। मछली ले मछली ताजी ताजी मछली। ले लो भैया ले लो बाबा जी ले लो टके से बिकाऊ। अरे 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 कहाँ घुसी चली जा रही है? बाबा का धर्म बरस करती है लड़की। राम राम, पूरे लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद। चना चोर करो, चना चोर करो, चना बनाए बाकी राम जिसकी टोली में दुकान। चना सुरपुर बोले खाने को बोले। चना खाते सब बंगाली जिनकी टोली ढीली डाली। चना चोर करो, चना चोर करो, पीछे बाबा जी चना खाइए। कुछ भी कुछ चाहिए दूसरों को भी कुछ चाहिए। चना चोर करो, चना चोर करो। कुतरा बेटा कुतरा। पदाम ना पदाम टके से पदाम। पदाम ना पदाम टके से पदाम। पदाम खाओ और बदन बनाओ। बाबा जी पदाम खाइए और बदन बनाइए। काजू किशमिश ज्वारा आलू दाना आलू बुखारा पी दाना संतान नूर का पिटारा। जहाँ अंग्रेजों का भी दांत खट्टा हो गया। हमारा मुल्क जहाँ हमारा मुल्क गुम्बक गुम्बक लो टके से मेवा लो टके से मेवा लो टके से मेवा लो टके से मेवा। राम राम राम, पूरा बाजार हिला के चला गया ये तो। जलेबी ले जलेबी जलेबी ले जलेबी। जलेबियाँ गर्मा गरम ये सेब इमरती लड्डू। गुलाब जामुन खुरमा लो बंसी समोसा। पेड़ा कचौड़ी घेवर गुपचुप हलवा ले हलवा। बन भोग मोरेटा कचौड़ी कचाका हलवा गरम चबाका। में गर्मा गरम में तलाता चाशनी में चमाता। ले मुर्रे का लड्डू जलेबी कड़ाका पापड़ कड़ाका। इसी जात हलवाई इसकी 36 काम है भाई। सकल करने के भी सब मंदिर के भीतर ये वैसे अंधेर नगरी की हम सब सामान ताजा है। खाजा ले खाजा टके से खाजा ले खाजा ले खाजा टके से खाजा। टके से आटा दाल नमक चीनी मसाला। ये सब टके से आटा दाल नमक चीनी मसाला। ये सब टके से। अरे क्यों भाई बनिए? आटा कैसे से? टके से और चावल वो भी टके से। दाल वो भी टके से। घी वो भी टके से। सब टके से। हाँ महाराज। वाह 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 वाह। अरे क्यों भाई बाजी बाजी कैसे से? पहले मसाले पहले से काम बाबा जी सब टके से। युवा नहीं दुनिया सब टके से। सब टके से। अरे क्यों हलवाई भाई कैसे से? बाबा जी हलवा
हो जाएगा। और खुश रह बेटा, खुश रह। अंधेरे नगरी चौपटे राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। अंधेरे नगरी चौपटे राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। अंधेरे नगरी चौपटे राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। अंधेरे नगरी चौपटे राजा, खुश रह बेटा, खुश रह। अंधेरे नगरी चौपटे राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। अंधेरे नगरी चौपटे राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। अंधेरे नगरी चौपटे राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। अंधेरे नगरी चौपटे राजा, अरे राम राम राम, दिखाई नहीं देता है क्या? कोई तो दिखाई देते, कोई दिखाई नहीं देता। और क्या बता पहले अरे बाबू तो देखो तक हुआ है। कहाँ रहे? अरे गोवर्धन दास, मैं तो गुरुजी के साथ रहा हूँ। चाहे बता, चाहे कहाँ रहे? अरे मोर ना पूछ नारायण दास, मैं तो बढ़िया बढ़िया खा अच्छा यह बता, बताया कि आपकी हंस नहीं? देख तो। ये रात्रि इतना भरे भरे काहे दिखाते? अरे नारायण दास, यह नगरी माँ सब टकी सी। हाँ, दिखा डाल पापा रखा। ये देख तो, जलेबी, समोसा, लेडुआ, हलवा, केला, मौसमी, देखो। क्या करत गोवर्धन दास? मुझसे ज्यादा तो तय बदल में जाएगा। यहाँ के साधन यहाँ ना दिखा मुझे काका धीरे दिखा। ये तो मंडे वही खाएगा नहीं कहेगा हो, खाएगा कहे हो ना। अरे का बताओ गोवर्धन दास, नहीं मिल रहे। अच्छा चलिए बता गुरुजी कहाँ? गुरुजी उल्टे हुई है। अच्छा अच्छा चल खा ले। आओ राम भज भाई, राम भज राम भज राम भज राम भज भाई, गुरुजी प्रणाम। बच्चे गोवर्धन दास, जी गुरुजी। क्या बच्चा लाया है? बटरी तो बड़ी भारी मालूम करती है। गुरुजी बड़े माल लाया हूँ हाँ भैया। गुरुजी। मैं शेड्यूल में ये क्या खा रहा है? गुरुदेव गोवर्धन दास आए? मिठाई ना, जैसे ना, 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 मोहिनी। बस गुरुदेव। बच्चा गोवर्धन दास, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? इसे धर्मात्मा से भेज दी रिसेप्शन? है। नहीं गुरुजी, जयसवाल के यहाँ। जो 7 पैसे मिले हाँ, थे मैं ना, आज 10 गया, 10 साढ़े 10 बजे तक उन्हीं की मार मिठाई ले आया गुरुजी। इतनी मिठाई? हाँ गुरुजी। हाँ अरे काम है तो अच्छा। प्रोग्राम चला था ना एक तो। मिठाई तो लाया ठीक है, पर एक बात याद
सब एक से जहाँ कपूर कपास नाटक चल रहा है ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास रविन्द्रनाथ टैगोर एक साथ पंडित मूरत ऑर्डर है ना यहाँ पे इंदिरा मंदारित कैमरा चलता जहाँ अनेक विवेक बसिए ऐसे बात देश 10 बजे रहे तक कनक दृष्टि जो होए हाँ। रहिए सो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए बच्चा यह कौन सी नगरी से तू मिठाई अब लाया देख पुतुन है वहाँ पुतुन को फोन करा था इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट राजा है। यहाँ सब चीजें टके से मिलती है गुरुजी। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके से मिलती है पर मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। जी गुरुदेव। समझा अरे गोवर्धन दास गुरुजी का कहना मान लो। देखो नारायण दास ऐसा तो कोई पूरे नगर भर में देश ना था जहाँ 7 पैसे पास में होने से ही पेट भरे और जिंदगी भी आराम से कट जाए। मेरी बात मानो तो आप लोग भी यहाँ रुक जाओ। बच्चा तू गुरु की बात टाल रहा है गुरु की बात मान और चल नहीं तो पछताना पड़ेगा। नहीं नहीं गुरुजी मैं ये नगरी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ठीक है मैं और बच्चा नारायण दास यहाँ नहीं रुक सकते। गुरुजी रुक जाइए गुरुजी। नहीं बच्चा तो ठीक है गुरुजी जाने से पहले हाँ। कुछ खा लीजिए गुरुजी। नहीं बच्चा अरे भैया आउट नारायण दास तुम तो बैठो तुम तो कुछ खा लो। हाँ लाओ लाओ। नहीं बच्चा बच्चा नारायण दास मेरे साथ जाएगा। ठीक है गुरुजी और मेरी बात मानिए गुरुजी तो आप रुक जाइए गुरुजी रुक जाइए। बच्चा पीछे पछताएगा। नहीं नहीं गुरुजी आपके रहते नहीं पछताना होगा। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट हो तो मेरा स्मरण कर लेना गुरु सदा तेरे साथ है। गुरुजी मैं तो आपका नित्य ही स्मरण करता हूँ गुरुजी पर कहता हूँ कि आप रुक जाइए। नहीं बच्चा चल बच्चा। चलिए गुरुदेव। नारायण दास हाँ गोवर्धन दास तुम तो रुक जाओ कुछ खा लो फिर जाना। नहीं नहीं मैं गुरुदेव के साथ ही जाऊंगा। आगे फिर जाना। अरे नहीं बोला ना गुरुदेव के साथ ही जाऊंगा मैं। तो ठीक है जा। जब भूख लगेगी तब मेरी याद आएगी अभी तो तू जा। बच्चा नारायण दास। जी गुरुदेव अभी आया। अरे गोवर्धन दास अब कल से उनका सब लेके चला। नहीं नहीं अभी तो और मिठाई बाकी है। यहाँ तो सब चीजें टके से अंधेरे नगरी। होशियार सावधान, अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं।
मर गई। अपना के राज में मोर बकरी मर गई महाराज, मेरी रोजी रोटी सब चली गई महाराज। चिंता मत करो, मतलब कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और बकरी तब के मर गई। मंत्री हाँ महाराज। ये तो घोर अन्याय हुआ। हाँ महाराज। मतलब कि हमारे इलाज में हमसे बिना पूछे कल्लू बनिए की दीवार की इतनी हिम्मत कि गिर गई और बकरी तब के मर गई। हाँ महाराज, आपके राज में दीवार गिर गई। आपके मंत्री हाँ महाराज। कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ लाया जाए। अरे महाराज, नहीं लाई जा सकती। मंत्री तुम हमारा कहना मना कर रहे हो। हमने कहा कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ लो तो दीवार को पकड़ लो। अरे महाराज, दीवार ईंट और चूने की होती से पकड़कर नहीं लाई जा सकती महाराज। वो तो हम भी जानते हैं मंत्री कि दीवार ईंट और चूने की होती है, मगर उसका दोस्त लड़का मित्र आसना कोई होगा, उसे पकड़ लो। अरे महाराज, वही तो ईंट और चूने की होती है, उसके भाई बेटा नहीं होते महाराज। मंत्री तो चूने और ईंट की तो होती है दीवार, वो तो हम भी जानते हैं, हाँ महाराज। मगर दीवार किसकी है? कल्लू बनिया की महाराज। तो कल्लू बनिए को हाजिर किया जाए। जी महाराज। सिपाहियों, कल्लू बनिया को नगर से पकड़ लाओ। आप लोग जाइए, आपका न्याय हो जाएगा। कल्लू बनिए की दीवार कितनी हिम्मत बढ़ गई हमारे राज्य में कि गिर गई हमसे भी और बकरी दबा के मार दी। ये तो बड़ी अजीब बात है मंत्री, इसको करना होगा। ओका कल्लू बनिया हाजिर है महाराज। कल्लू बनिए को पेश किया जाए। सिपाहियों, कल्लू बनिया को महाराज के सामने पेश किया जाए। कल्लू बनिया, कल्लू बनिया, कल्लू बनिया, कल्लू बनिया, कल्लू बनिया। कल्लू बनिए, तूने ऐसी दीवार क्यों बनवाई? दीवार गिर गई, अब बकरी दब के मर गई। बोल महाराज, गुस्ताखी महाराज। क्यों बेटा कल्लू बनिए, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि बकरी दबाई? बोल। मतलब मंत्री कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वो गिर पड़ी। तू वहाँ क्या कर रहा था? मंत्री हाँ महाराज। इसकी दुकान जब्त कर ली जाए और कारीगर को पकड़ कर ले आया जाए। जी महाराज, जो आज्ञा। सिपाहियों, इसे पकड़ कर ले जाओ और कारीगर को पकड़ लाओ नगर से। जी हुजूर। मतलब पूरा दोष उस कारीगर का है और बेचारा कल्लू बनिया फंस गया। पकड़ के लाओ उस कारीगर को, अभी बताते हैं। तब हमारे राज्य में इस तरह बहुत गुस्ताखियां हो रही है मंत्री। हाँ महाराज। कारीगर हाजिर है महाराज। कारीगर को पेश किया जाए। सिपाहियों, कारीगर को पेश किया जाए महाराज के सामने। कारीगर, 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 कारीगर। क्यों बेटा कारीगर, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि गिर गई और दुबरी दब के मर गई? अरे महाराज, कुबरी नहीं है महाराज, बकरी मर गई है। अरे हाँ मंत्री, बकरी कैसे दब के मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोस्त नहीं, चूने वाले ने तो ऐसा बौदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। मतलब कि चूने वाले ने ऐसा बौदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब के मर गई। तू उसे मना नहीं कर सकता था? महाराज, मैंने बोला लेकिन लगता है उसके कान में कम सुनाई देता है। अच्छा बेटा, तुमने मना किया लेकिन उसे कम सुनाई देता है। मंत्री हाँ महाराज। इसे छोड़ दो और चूने वाले चुन्नीलाल के कान में तेल डालकर पकड़ लाओ। जी महाराज। सिपाहियों, इसे ले जाओ, चूने वाले को पकड़ लाओ नगर से। कारीगर, 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 कारीगर। क्या राज चलाना बड़ी आसान बात नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है। मतलब हमारे ही राज्य में
गुस्ताखियां माफ नहीं की जाएगी मंत्री। हाँ महाराज। कारीगर हाजिर है महाराज। कारीगर को पेश किया जाए। सिपाहियों, कारीगर को महाराज के सामने पेश किया जाए। पानी दे दिया, इससे चूना कमजोर पड़ गया। अच्छा बेटा, मतलब पूरा दोस्त भिस्ती का है। अपने मूड के पीछे उतार के भिस्ती के मूड में टांग दिए है ना बेटा? मंत्री जी महाराज। चूने वाले चुन्नी लाल का छोड़ दो, भिस्ती को पकड़ लाओ। जी महाराज। सिपाहियों, इसे ले जाओ, भिस्ती को नगर से पकड़ लाओ। जी हुजूर। भिस्ती का पूरा दोस्त है और बेचारा चूने वाला फंस गया। कहाँ जाता है वो भी पकड़ गया सिपाही को। साकी सोबरा भिस्ती हाजिर है महाराज। मंत्री भिस्ती को पेश किया जाए। जी महाराज। सिपाहियों, भिस्ती को पेश किया जाए महाराज के सामने। जमुना की किस्ती तूने ऐसा क्यों किया? और बकरी तक के मर। अरे महाराज, एवं मोर का कसूर है महाराज? वो कसाई है ना, इतना बड़े मशक बनाए कि 10 बजती पानी ज्यादा हो गया महाराज। अच्छा बेटा, मतलब कसाई मशक बनाई और वो में पानी ज्यादा है, बकरी तक के मर गए। महाराज ऐसे नोली से क्या कहते हैं वहाँ? महाराज मैं अपन घर में सोए रहूं। मंत्री गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। ये सो रहा था, इसके आंखों में खूंटी लगा दो, दिन रात न सो पाए। जी महाराज। ऐसा नहीं ना करे महाराज। बेवकूफ हमारा पैर पकड़ता है मंत्री। हाँ महाराज, आप गिर जाते। हाँ मंत्री, अभी कुछ और हो जाता। मंत्री कसाई को बुलाया जाए। जी महाराज। सिपाहियों, कसाई को पकड़ लो नगर से। जी हुजूर। कसाई हाजिर है महाराज। कसाई को पेश किया जाए। जी महाराज। सिपाहियों, कसाई को पेश किया जाए महाराज के सामने। कसाई वाला कसाई वाला कसाई वाला कसाई वाला कसाई वाला कसाई वाला। मंत्री जी महाराज। ये किसका बच्चा पकड़ लाए हो? अरे नहीं महाराज, कसाई है, यही कसाई महाराज। कसाई है? हाँ महाराज। क्या ये अनुकंपा नियुक्ति में आया है? जी महाराज। क्या बकरी काटते समय इसका बाप मर गया था? हाँ महाराज। मंत्री ये तो खुद बकरी चलिए, ये क्या बकरी मारेगा? अरे महाराज हाँ। क्यों बेटा कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? दीवार गिराई, बकरी दबाई। महाराज महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। पर मेरे हाथों इतनी बड़ी भेंट देखी कि मतलब बड़ी ज्यादा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अरे तेरे और मेरे कान में कम सुनाई देता है। महाराज महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। पर मेरे हाथों इतनी बड़ी भेंट देखी कि मतलब बड़ी बन गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मतलब तेरा कोई दोस्त नहीं, सब दोस्त बड़ी भेड़ वाली। ये कहा
है मंत्री, समझे? हाँ महाराज। इस बच्चे को पकड़ कर ले जाओ और गलेरिया को पकड़ लाओ। सिपाहियों इसे ले जाओ, गलेरिया को पकड़ लाओ। साई वाला का साई वाला का साई। मतलब पूरा दोस्त लड़ने का है और बेचारा कंपनी युक्ति को पकड़ रहा है। हाँ महाराज। साकी बड़ी दिक्कतें हैं मंत्री राज्य में इस समय। हाँ महाराज। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जो सेविका गलतियाँ हाजिर है महाराज। सब कर रखो, अभी महाराज व्यस्त है। गलेरिया को पेश किया जाए। सिपाहियों गलेरिया को पेश किया जाए महाराज के सामने। इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी कि बेचारे ने मसक में पानी ज्यादा कर दिया और चूना कमजोर हो गया, दीवार गिर गई, बढ़िया दब के मर गया। अरे नहीं महाराज, महाराज बकरी मरी है महाराज, कल्लू बनिया नहीं। अरे हाँ मंत्री, बकरी कैसे दब के मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। वहाँ से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, हम सब उसे देखने में व्यस्त हुए और हमने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया और दूसरी बड़ी भेड़ बेच दी। महाराज हमारा कोई कसूर नहीं है महाराज। मतलब तुम्हारा कोई कसूर? मंत्री कोतवाल? जी महाराज। मतलब पूरा दोस्त कोतवाल का है। मंत्री बड़े दिनों में हाथ लगा है कोतवाल। हाँ महाराज। आज नहीं छोड़ेंगे। तुझे नगर में घूस लेता फिरता है ना? हाँ महाराज। अगर वो हमारे दीदी का भाई नहीं होता तो हम कब का उसे फांसी दे देते मंत्री। जी महाराज। आज हाथ लगा है, आज नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज। ले जाओ गलेरिया को, कोतवाल को पकड़ लाओ। जी महाराज। कोतवाल तुम्हें भी परेशान करता है? बहुत महाराज बहुत। अच्छा, और तुम्हें? बहुत चिल्लाता है महाराज। अच्छा, तुम्हें भी परेशान करता है? महाराज इतना परेशान करता है, इतना जोर से चिल्लाता है कि मेरे कानों में रातों में दर्द होता है। अच्छा, जी महाराज। मंत्री कहीं तुम्हें? अरे नहीं नहीं महाराज नहीं। अरे महाराज आपके होते हुए मंत्री कोतवाल हाजिर है महाराज। कोतवाल को रोक कर रखो। साकी सोमरस। आने तो कोतवाल को बताता, हाजिर किया जाए। जी महाराज। सिपाही कोतवाल को पेश किया जाए महाराज के सामने। बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज। ये क्या गुस्ताखी है? बदतमीज, जुबान लड़ाता है। महाराज बचाइए। जो बेटा कोतवाल, तूने इतनी धूमधाम से शहर में सवारी क्यों निकाली कि बकरी दब के मर गई? महाराज मैं तो आप ही के आदेश का पालन कर रहा था महाराज। शहर में बड़ी धूमधाम से सवारी निकाली महाराज। मैंने आपके आदेश से मैंने बड़ी धूमधाम सवारी महाराज। दीवार मैंने देखी नहीं महाराज, बकरी दब की मर गई महाराज। अच्छा बेटा, मतलब इतनी धूमधाम से सवारी निकाली कि चूना कमजोर हो गया, पानी ज्यादा आ गया, मसक बड़ी बन गई, दीवार गिर गई, कल्लू बढ़िया दब के मर गई। अरे महाराज क्या कल्लू बने पीछे पड़ गया? बोला ना बकरी मरी है महाराज। हाँ, ये बकरी कैसे दब के मर गई? दीवार के गिरने से दब के मर गए महाराज। वो तो हम भी जानते हैं कि दीवार के गिरने से बकरी दब के मर गई। अगर तुमने ये गुस्ताखी क्यों की? महाराज आपके आदेश का पालन कर रहा था महाराज। अगर हम तुम्हें कह देते कि जाकर पानी में कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाते? नहीं महाराज। बदतमीज, हमसे जुबान लड़ाता है। ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि इस बेवकूफ के चक्कर में पूरे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतनी धूमधाम सवारी क्यों निकाली? हाँ हाँ, तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? महाराज महाराज हाँ
मैंने किसकी जमा लूटी, मैंने किसके प्राण मारे जो मुझे फांसी। अरे बाबा जी आप बड़े मोटे हैं इसी वास्ते फांसी। तो क्या मोटे होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे हम बता रहे हैं ना आपको फांसी हुई है। देख बेटा देख, भगवान को क्या जवाब देगा? अरे भगवान को जवाब तो राजा देगा, हमको इससे क्या, हम तो हुक्मी बनते हैं। बेटा देख, अरे ये तो बता कि बात क्या है जो मुझको फांसी दे रहे हो तुम लोग? बात है कि कल कोतवाल को फांसी देने का आदेश था। जब उन्हें फांसी देने लगे तो फांसी का फंदा छोटा पड़ गया, क्योंकि कोतवाल साहब बतूले हैं ना, इसलिए इस वास्ते हमने राजा से अर्ज किया तो राजा ने कहा पूरे नगर भर से किसी पतले मोटे आदमी को पकड़ लो और फांसी दे दो, नहीं तो न्याय न होएगा। इस वास्ते हम तुम्हें ले जा रहे हैं। तो क्या तुम्हें पूरे नगर भर में कोई नहीं मिला जो मुझे पकड़ रहे हो? अरे इसमें दो बात है, एक तो पूरे नगर भर में राजा के न्याय के कारण कोई मोटाता नहीं, और दूसरा किसी और को पकड़ के लेके जाए तो पता नहीं क्या बात बनाए, कहीं हमारे ही सिर ना पड़ जाए। वैसे भी इस राज में साधु महात्माओं की भी यही दुर्दशा है।
अरे महाराज वो कसाई है ना इतना बड़े मशक बनाए कि 10 भैंस की पानी ज्यादा आ गए महाराज। अच्छा बेटा मतलब कसाई मशक बनाई और वो में पानी ज्यादा आ गए बकरी दब के मर गई। ओ महाराज ऐसे नोरी से क्या कहते हैं वहाँ? महाराज मैं अपन घर में सोए रहूं। मंत्री सस्ता की माप नहीं की जाएगी। ये सो रहा था इसके आंखों में खूंटी लगा दो दिन रात न सो पाए। जी महाराज ऐसा मेरा ना करे महाराज। भगवान से अरे पकड़ो भाई, अरे मंत्री बचाओ। बेवकूफ हमारा पैर पकड़ता है मंत्री। हाँ महाराज आप गिर जाते। हाँ मंत्री अभी कुछ और हो जाता। हाँ महाराज। मंत्री कसाई को बुलाया जाए। जी महाराज सिपाहियों कसाई को पकड़ लो नगर से। जी हुजूर। कसाई हाजिर है महाराज। कसाई को पेश किया जाए। जी महाराज सिपाहियों कसाई को पेश किया जाए महाराज के सामने। जी हुजूर। कसाई वाला कसाई वाला कसाई वाला कसाई वाला कसाई वाला कसाई वाला। मंत्री जी महाराज। ये किसका बच्चा पकड़ लाए हो? अरे नहीं महाराज कसाई है यही कसाई महाराज। कसाई है? हाँ महाराज। क्या ये अनुकंपा नियुक्ति में आया है? जी महाराज। क्या बकरी काटते समय इसका बाप मर गया था? हाँ महाराज। मंत्री ये तो खुद बकरी चाहिए, ये क्या बकरी मारेगा? अरे महाराज हाँ। क्यों बेटा कसाई तूने ऐसी मशक क्यों बनाई कि दीवार गिराई बकरी दबाई? महाराज महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कदर की एकाकी पर मेरे हाथों इतनी बड़ी भीड़ गई थी कि मदद बड़ी कर गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अरे तेरी और मेरे कान में कम सुनाई देता है। महाराज महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कदर की एकाकी पर मेरे हाथों इतनी बड़ी भीड़ गई थी कि मदद बड़ी बन गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मतलब तेरा कोई दोस्त नहीं, सब दोस्त उस बड़ी भेड़ वाली ये कहा मंत्री समझे? हाँ महाराज। इस बच्चे को पकड़ कर ले जाओ और कलेरिया को पकड़ लाओ। सिपाहियों इसे ले जाओ गरीब नगर से पकड़ लाओ। कसाई वाला कसाई वाला कसाई वाला कसाई मतलब मेरा दोस्त ये का है और बेचारा कंपनी युक्ति को पकड़ रहा है। हाँ महाराज। साकी बड़ी दिक्कतें हैं मंत्री राज्य में इस समय। हाँ महाराज। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जो सेविका कन्हैया हाजिर है महाराज। रोक कर रखो अभी महाराज व्यस्त है। कलेरिया को पेश किया जाए। सिपाहियों गड़रिया को पेश किया जाए महाराज के सामने। जी हुजूर। बेटा कलेरिया तूने टके पर इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी कि बेचारे ने मशक में पानी ज्यादा कर दिया और चूना कमजोर हो गया, दीवार गिर गई, बनिया दब के मर गया। अरे नहीं महाराज महाराज बकरी मरी है महाराज कल्लू बनिया नहीं। अरे हाँ मंत्री बकरी कैसे कब के मर गई? महाराज महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। वहाँ से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी। हम सब उसे देखने में व्यस्त हुए और हमने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया और दूसरी बड़ी भेड़ बेच दी। महाराज हमारा कोई कसूर नहीं है महाराज। मतलब तुम्हारा कोई कसूर? मंत्री कोतवाल जी महाराज। मतलब पूरा दोस्त कोतवाल का है। मंत्री बड़े दिनों में हाथ लगा है कोतवाल। हाँ महाराज। आज नहीं छोड़ेंगे। तुझे नगर में घूस लेता फिरता है ना? हाँ महाराज। अगर वो हमारे दीदी का भाई नहीं होता तो कब का उसे फांसी दे देते मंत्री। जी महाराज। आज हाथ लगा है, आज नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज। ले जाओ कलेरिया को, कोतवाल को पकड़ लाओ। जी महाराज।
अच्छा जी महाराज। मंत्री कहीं तुम्हें अरे नहीं नहीं महाराज नहीं। अरे महाराज आपके होते हुए मंत्री कोतवाल हाजिर है महाराज। कोतवाल को रोक कर रखो। साथी सोमरस आने तो कोतवाल को पता था। हाजिर किया जाए। जी महाराज। सिपाही कोतवाल को पेश किया जाए महाराज के सामने। बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज। ये क्या गुस्ताखी है? बदतमीज जुबान लड़ाता है। महाराज बचाइए। जो बेटा कोतवाल, तूने इतनी धूमधाम से शहर में सवारी क्यों निकाली कि बकरी दब के मर गई? महाराज, मैं तो आप ही के आदेश का पालन कर रहा था महाराज। शहर में बड़ी धूमधाम से सवारी निकाली महाराज मैंने। आपके आदेश से मैंने बड़ी धूमधाम सवारी महाराज। दीवार मैंने देखी नहीं महाराज, बकरी दब की मर गई महाराज। अच्छा बेटा, मतलब इतनी धूमधाम से सवारी निकाली कि चूना कमजोर हो गया, पानी ज्यादा आ गया, मसक बड़ी बन गई, दीवार गिर गई, कल्लू बढ़िया दब के मर गई। अरे महाराज क्या कल्लू बने पीछे पड़ गया? बोला ना बकरी मरी है महाराज। हाँ, ये बकरी कैसे दब के मर गई? दीवार के गिरने से दब के मर गए महाराज। वो तो हम भी जानते हैं कि दीवार के गिरने से बकरी दब के मर गई। अगर तुमने ये गुस्ताखी क्यों की? महाराज, आपके आदेश का पालन कर रहा था महाराज। अगर हम तुम्हें कह देते कि जाकर पानी में कूद जाओ, तो क्या तुम कूद जाते? नहीं महाराज। बदतमीज हमसे जुबान लड़ाता है। ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि इस बेवकूफ के चक्कर में पूरे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतनी धूमधाम सवारी क्यों निकाली? हाँ हाँ, तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? महाराज, महाराज, हाय महाराज, महाराज मंत्री, जी इसे महाराज। फांसी दे दी जाए। जी महाराज। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। मैं आप ही के आदेश का पालन कर रहा था महाराज। महाराज, रिश्ते का तो ख्याल किया होता महाराज। मैं आपके बीवी का भाई हूँ महाराज। कोई रिश्तेदारी नहीं, ले जाओ से यहाँ से। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। महाराज, सभा बर्खास्त। तो पेट भरे और क्या। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे बाबा जी आप अपना काम कीजिए। आइए बाबा जी, थोड़ा आग का भी नाम ले ही लिया जाए। अरे ये क्या? ये हुआ
किसकी जमा लूटी? मैंने किसके प्राण मारे जो मुझे फांसी? अरे पापा जी आप बड़े मोटे हैं इसी वास्ते फांसी। तो क्या मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे हम बता रहे हैं ना, आपको फांसी हुई है। देख बेटा देख, भगवान को क्या जवाब देगा? अरे भगवान को जवाब तो राजा देगा, हमको इससे क्या, हम तो हुक्मी बनते हैं। बेटा देख, अरे ये तो बता कि बात क्या है जो मुझको फांसी दे रहे हो तुम लोग? बात है कि कल कोतवाल को फांसी देने का आदेश था। जब उन्हें फांसी देने लगे तो फांसी का फंदा छोटा पड़ गया, क्योंकि कोतवाल साहब बतूले हैं ना, इसलिए इस वास्ते हमने राजा से अर्ज किया तो राजा ने कहा पूरे नगर भर से किसी पतले मोटे आदमी को पकड़ लो और फांसी दे दो, नहीं तो न्याय न होएगा। इस वास्ते हम तुम्हें ले जा रहे हैं। तो क्या तुम्हें पूरे नगर भर में कोई नहीं मिला जो मुझे पकड़ रहे हो? अरे इसमें दो बात है, एक तो पूरे नगर भर में राजा के न्याय के कारण कोई मोटाता नहीं, और दूसरा किसी और को पकड़ के लेके जाए तो पता नहीं क्या बात बनाए, कहीं सिर ना पड़ जाए। वैसे भी इस राज में साधु महात्माओं की भी यही दुर्दशा है। राम राम राम, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। पड़ोसी राज में तो बाबाओं को मंत्रियों के पद पर बैठाया जा रहा है और मुझ गरीब को यहाँ फांसी। अरे बेटा कुछ तो धर्म विचारो, कुछ तो रहम करो बेटा, मुझे फांसी मत चढ़ा। नहीं, चुप रहो, सिपाहियों से ले लो। अरे छोड़ दो मुझे। किया था पर वो आपकी बात कहाँ सुने गुरुदेव? अब वो किसी संकट में है और वो पछता रहा है। जी गुरुदेव, अब आप ही को उनकी रक्षा करनी पड़ेगी गुरुदेव। गुरुजी बचाइए, गुरुजी। अरे बच्चा भगवान, तेरी अब क्या दशा है? गुरुजी दीवार गिर गए, गुरुजी बकरी दब के मर गए, गुरुजी तो मुझे उठा लीजिए। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि ऐसी अंधेरी नगरी में रहना उचित नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं माना, अब भुगत। गुरुजी मैंने आपकी बात न मानकर बहुत गलत किया गुरुजी, अब मैं आपकी बात मानूंगा गुरुजी। मेरे प्राण बचाइए गुरुजी, मेरे प्राण बचाइए। कोई नहीं, नारायण सब समर्थ करेगा। शिष्यों पीछे हट जाओ, सेवकों पीछे हट जाओ और मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। नहीं महाराज, हम पीछे हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाहियों तुम लोग तनिक पीछे हट जाओ। अरे गुरुजी धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। अब तो मैं ही फांसी चढ़ूंगा। अरे बच्चा, तेरे को इतना समझाया, समझा कि नहीं? फांसी मुझे चढ़ने दे। नहीं नहीं गुरुजी, फांसी तो हमको चढ़ने दीजिए, हमको आदेश हुआ था। अरे बच्चा, मैं वैसे भी बूढ़ा भया, फांसी मुझे चढ़ने दे। देखिए गुरुजी, स्वर्ग जाने में कैसा बूढ़ा जवान। आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप तो गति अनगति स्वर्ग पहुंच ही जाएंगे, पर मेरी बात मानिए गुरुजी, तो मुझे जाने दीजिए। बच्चा, तू गुरु की बात क्यों टाल रहा है? फांसी मुझे चढ़ने दे। नहीं नहीं गुरुजी, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात कैसा का बड़ा है? होशियार सावधान, अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं।
कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। क्यों बाबा जी आप क्यों फांसी चढ़ते हैं? राजन, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार इस समय जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा और इंद्र का सिंहासन पाएगा, इसलिए मैं फांसी चढ़ूंगा। तब तो मैं ही फांसी चढ़ूंगा, तब तो मैं ही फांसूंगा। आखिर मंत्री जो ठहरा पूरा आधा रास्ता मैं ही संभालता हूँ ना, राजा के बाद मैं ही पहुंचूंगा बैकुंठ, तो मैं ही जाऊंगा फांसी। अरे नहीं नहीं, आप क्यों फांसी जाएंगे? फांसी तो हम चढ़ेंगे, हमको आदेश हुआ था। आप मंत्री हैं तो क्या हुआ, आप पूरा नगर संभालते, उससे भी क्या। आप जाइए अपना राजकाज संभालिए। फांसी तो हम चढ़ेंगे, हमको आदेश हुआ था। अरे और होंगी बाबा, कहाँ चले स्वर्ग? स्वर्ग तो अब हम जाएंगे, फांसी तो अब हम चढ़ेंगे। आखिर दीवार के गिरने से पत्री तो हमारी गिरी मरी और रोजी रोटी तो हमारी गई, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं, फांसी तो हम चढ़ेंगे, तुम दूर चली जाओ, नहीं हम तुमको शराब दे देंगे। आप दीजिएगा बाद में, आप जाइए नमो नारायण करिए, हम ही जाएंगे अब तो सर। अरे ओ बच्ची, तू अपना घर का संभाल, चल चल अपना घर का, फांसी मैं ही चढ़ूंगा। गुरुदेव ना कर गुरुदेव, फांसी हम ही चढ़े थे, भिक्षा मांगे तो हम ही भेजा था ना गुरुदेव, यह तो गलत बात है गुरुदेव। बैकुंठ तो हम ही जाब, फांसी हम ही चढ़ब। अरे नहीं नहीं, सिपाही हम हैं, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अपनी जगह में फांसी हम ही चढ़ेंगे, सिपाही जो ठहरे जाओ अपनी जगह पर जाकर खड़े रहो। इस राज्य का राजा कौन है? राज्य कौन चलाता है? बैकुंठ कौन जाएगा? इनका सिंहासन कौन पाएगा? तो चलो फांसी। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपहु न सेठ जैसे चौपट राज। विशेष एकता उपाध्याय, मुस्कान दरिया, प्रिया चौधरी, साक्षी करिया, श्रेया पटेल, लकी चतुर्वेदी,
गोविंद प्रसाद राय, सागर पटेल, वंश जैन, वाणी मंगलानी, स्नेहा चौधरी, राकेश नागेश्वर, श्रुति पटेल, अमन गुप्ता, रवि चौधरी, रवि चौधरी, योगिता अगलानी। और हमारे बीच में जो साजिंदे थे, ऑर्गन पे थे अरुण और ढोलक पे थे अन्नर। मैं चाहूँगा इस नाटक के डायरेक्टर दुष्यंत दादा को कि वो आए और इस नाटक के बारे में 2 शब्द ज़रूर कहें। नमस्कार। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस नाटक के लिए निकाला, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। नाटक के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाटक ने अपने बारे में सब कुछ ऑलरेडी बोल दिया है। बस आप अपनी उपस्थिति इसी तरह रंगमंच को देते रहें ताकि बच्चों का और कलाकारों का प्रोत्साहन वर्धन होता रहे। धन्यवाद। मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो छोटी चीज़ है इन सब बच्चों ने तैयार किया है, चाहे मंच का बनाना हो, चाहे ये जो माइक लगे हैं, जो तार लगा है ऊपर, हर चीज़ मेहनत से किया है। तो इन सब के लिए मैं चाहता हूँ आप सब एक ज़ोरदार तालियां बजाएं। शुक्रिया आप सबका। और हमारे बीच में हमारे इस ग्रुप के डायरेक्टर जो है अजहर रिजवी जी, जिन्हें बड़े प्यार से और सम्मान के साथ नीरू भाई कहते हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द तो ज़रूर कहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वर्कशॉप के बच्चे हैं जिन्होंने 15 दिन में नाटक तैयार किया और बड़ी मेहनत से तैयार करवाया दुष्यंत भाई ने अपने। प्लीज़ दुष्यंत भाई और सुधीर हमारे ग्रुप के सेक्रेटरी। और इसी तरह रंगमंच को आप लोग अपनी उपस्थिति देते रहिए। धन्यवाद। हमारे सुधीर भाई ने बहुत सहयोग किया इस नाटक के लिए। सुबह से बेचारे आ जाते थे मेरे से पहले और बच्चों के साथ साथ खपाते थे। मैं चाहूँगा सुधीर भाई 2 शब्द जरूर बोलें। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने इस नाटक को देखा। और ये बच्चे जो थे ये भी आ जाते थे, कुछ तो मेरे से पहले आ जाते थे, कुछ मस्ती करते थे मगर अच्छा किए जी, इनका भी धन्यवाद। और बहुत से साथी हैं हमारे जिनका मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ अभी, लेकिन उनको भी सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अगली मर्तबा जब भी ऐसा कुछ हो तो आप सब यकीनन इसी तरह हमारा सहयोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सबको नहीं भूलिए। और एक बार पुनः आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। आ जाए।